बाद एक बार फिर योगी सरकार ने ये साफ कर दिया है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के लिए कोई जगह नहीं है। सरकार पूरी तरह एक्शन मोड में आ चुकी है और उपद्रवियों के खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाए जा रहे हैं, चाहे वे दंगों के आरोपियों की गिरफ्तारी हो, अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलाना हो या सालों पुराने बकाए की वसूली। सरकार ने यह दिखा दिया कि उपद्रव और अराजकता फैलाने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। नमस्कार, रूबरू देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। मौलाना तौकीर रजा के खिलाफ हुई ताबड़तोड़ कार्रवाइयों से ये संदेश भी साफ गया है कि चाहे व्यक्ति कितना भी प्रभावशाली क्यों ना हो, यदि वो हिंसा फैलाने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ कानून का डंडा जरूर चलेगा। योगी आदित्यनाथ की सरकार सॉफ्ट अप्रोच की बजाय जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रही है और प्रदेश में शांति व कानून का राज बनाए रखने के लिए कोई भी कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेगी। और इसी के चलते एक बार फिर तौकीर रजा पर गाज गिरी है, एक और एक्शन उनके खिलाफ लिया गया है। क्या कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं विस्तार से। तौकीर पर गिरी गाज। उत्तर प्रदेश के बरेली और बदायूं जिले से जुड़ा मौलाना तौकीर रजा का नाम एक बार फिर राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में गर्म चर्चा का विषय बन गया है। हालांकि इस बार मामला किसी मंच से दिए गए उग्र भाषण या किसी आंदोलन के लिए किए गए आह्वान का नहीं, बल्कि लगभग 3 दशक पुराने सहकारी बैंक कर्ज से जुड़ा है। लेकिन इसकी टाइमिंग, तरीका और जिस प्रकार की कार्रवाई हुई है वैसे महज एक कर्ज वसूली नहीं, बल्कि राजनीति, कानून और प्रशासन के त्रिकोणीय संघर्ष का प्रतीक बना रही है। मौलाना पर सहकारी समिति से लिए गए एक पुराने कर्ज की वसूली के लिए नोटिस चस्पा किया गया है। बताया जा रहा है कि ये कर्ज करीब 30 से 35 साल पहले लिया गया था, जिसकी मूल राशि लगभग 5,000 रुपए रही होगी। लेकिन अब ये बढ़ते बढ़ते 28,386 तक पहुंच चुका है। तौकीर के करीबियों की संपत्ति पर तगड़ा एक्शन। जी हाँ, एक तरफ तौकीर के खिलाफ जो नोटिस चस्पा किया गया है, वहीं दूसरी ओर कार्रवाई ऐसे समय पर की गई है जब मौलाना तौकीर रजा बरेली हिंसा के मामले में पहले से ही विवादों में घिरे हुए हैं। 26 सितंबर को बरेली में आई लव मोहम्मद पोस्टर विवाद के बाद जुम्मे की नमाज के तुरंत बाद बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ सड़कों पर उतरी, जिसने देखते ही देखते हालात को तनावपूर्ण बना दिया। पुलिस पर पथराव हुआ, कई वाहनों को नुकसान पहुंचा और सांप्रदायिक सौहार्द को चोट पहुंचाने की कोशिश हुई। आरोप लगा है कि ये सब मौलाना तौकीर रजा के आह्वान पर हुआ है, जिसके बाद प्रशासन एक्शन मोड में आ गया है, यानी कि मुख्य साजिशकर्ता तौकीर रजा ही है और उनके 39 समर्थकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया और यहीं से योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति फिर से दिखी और देखते ही देखते मौलाना के करीबी मुमताज अली और तस्लीम की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर और सीलिंग की कार्रवाई होने लगी। इससे पहले नदीम, नफीस सबकी गिरफ्तारी हुई, उन पर एक्शन लिया गया, उनके गार्डनों को तोड़ा गया, उनकी प्रॉपर्टीज को जब्त किया गया, उनकी प्रॉपर्टीज पर बुलडोजर एक्शन हुआ। लेकिन अब बरेली विकास प्राधिकरण ने मुमताज अली के एसबी गार्डन बारात घर को सील कर दिया है, जो लगभग 3000 वर्ग मीटर में फैला हुआ था। ये कदम उठाया गया है कि यह अवैध रूप से बना हुआ था, बिना किसी वैध नक्शा पास कराए। वहीं दूसरी ओर मौलाना के एक और करीबी तस्लीम के आमफिट जिम और 2 दुकानों को भी सील कर दिया गया है। तस्लीम पर भी 26 सितंबर की हिंसा में शामिल होने का आरोप है। ये दोनों कार्रवाई एक ही दिन की गई है और प्रशासन ने इन्हें अपनी नियमित कार्रवाइयों का हिस्सा बताया है और इसी चीज से आज हम आपको रूबरू करा रहे हैं। लेकिन ये भी स्वीकार किया है कि ये कार्रवाई उन आरोपियों पर केंद्रित है जिनका नाम दंगे में आया है। इस प्रकार से ये साफ है कि इन कार्रवाइयों का समय, घटनाक्रम और निशाने पर आए लोगों की पहचान तीनों बरेली दंगे से जुड़ी हुई है, यानी कि बरेली दंगे के बाद जिन्होंने भी ये करने की कोशिश की, जिस भी उपद्रवी ने उत्पाद फैलाने की कोशिश की, सरकार लगातार उस पर शिकंजा कस रही है। अब यदि इन सभी घटनाओं की पृष्ठभूमि में मौलाना तौकीर रजा पर लगी पुरानी देनदारी की वसूली को देखा जाए
तो ये सिर्फ एक नोटिस नहीं है, एक बड़ा संकेत है। इससे पहले भी उनके पुराने रिकॉर्ड्स खंगाले जा चुके हैं, जिसमें भी उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई। योगी आदित्यनाथ के हाथ ये सब चीजें लग चुकी है और अब तौकीर रजा बचने वालों में से नहीं है। ये संकेत है उस प्रशासनिक नीति का जो साफ तौर पर यह दिखाना चाहती है कि कानून का डंडा हर उस व्यक्ति पर चलेगा जो समाज में विद्वेष फैलाने या कानून हाथ में लेने की कोशिश करेगा, समाज में जहर फैलाने की कोशिश करेगा, चाहे वो धार्मिक नेता हो या कोई भी राजनेता। लेकिन दूसरी ओर इस पर यह भी बहस शुरू हो गई कि क्या प्रशासन की कार्रवाई निष्पक्ष है, क्योंकि मौलाना तौकीर रजा के कुछ चुने हुए सहयोगी जो हैं उनके, वो कह रहे हैं कि प्रशासन अपनी मर्जी से कार्रवाई कर रहा है, यानी कि प्रशासन को कटघरे में खड़ा करने की एक कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं चलेगा कि प्रशासन पहले इतने सालों से सोया हुआ था, इस तरीके के सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन अब योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है, अगर उत्पात फैलाया जाएगा तो एक्शन जरूर होगा, और यदि नहीं तो अब अचानक ऐसा क्यों हो रहा है, इस तरीके के सवाल जो हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर उठ रहे हैं। लेकिन उनका जवाब उन्होंने कड़ी चेतावनी के साथ दे दिया है। अखिलेश यादव के समर्थकों की तरफ से, कार्यकर्ताओं की तरफ से, यानी कि सपा कार्यकर्ताओं ने तो तौकीर रजा की रिहाई के लिए प्रोटेस्ट करना तक शुरू कर दिया था। राजनीतिक हलकों में यह भी चर्चा है कि ये पूरी कार्रवाई मौलाना तौकीर रजा के सामाजिक प्रभाव को तोड़ने और उन्होंने कानूनी जाल में उलझाने की रणनीति का हिस्सा हो सकती है। समाजवादी पार्टी और अन्य विपक्षी दलों ने प्रशासन की सीरीज ऑफ एक्शन को राजनीतिक प्रतिशोध करार दे दिया है, लेकिन ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। उन्होंने उत्पात फैलाने की कोशिश की है, जिसके बाद ही सरकार इतनी सख्ती से पेश आ रही है, क्योंकि हिंसा भड़क सकती थी और बहुत बड़ी हिंसा हो सकती थी। सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन अब सभी सवालों का जवाब योगी आदित्यनाथ अपने एक्शन से दे रहे हैं। अगर उत्पात मचाया है तो एनकाउंटर भी होगा, बुलडोजर भी चलेगा और कानूनी कार्रवाई भी होगी। ये बहस अब कानून और संविधान के दायरे से निकलकर समाज में ध्रुवीकरण की तरफ बढ़ने लगी है। लेकिन अब योगी सरकार की साफ नीति है जीरो टॉलरेंस की। मौलाना तौकीर रजा खुद इस मामले में चुप्पी साधे हुए हैं, लेकिन उनके समर्थक उनको एक तरफा कार्रवाई बता रहे हैं। लेकिन जिस हिसाब से उनके पुराने रिकॉर्ड्स खंगाले जा रहे हैं, कई मामलों में वो गुनहगार साबित हुए हैं, तो अब बचना तौकीर रजा के लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है। मौलाना के खिलाफ नोटिस जारी करने वाली समिति ने कहा है कि अगर 15 दिन के भीतर जवाब नहीं दिया गया या बकाया राशि अदा नहीं की गई तो उनकी संपत्ति को कुर्क करने की कार्रवाई की जा सकती है। इस बयान के बाद से मौलाना के समर्थकों में चिंता है, क्योंकि यदि संपत्ति कुर्क होती है तो न केवल उनकी निजी जिंदगी प्रभावित होगी, बल्कि ये उनके सामाजिक और धार्मिक नेतृत्व की साख पर भी सवाल खड़े कर देगा। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि मौलाना इस वसूली नोटिस का क्या जवाब देते हैं। क्या वो इसे अदालत में चुनौती देते हैं, क्या वो रकम अदा करके मामले को खत्म करते हैं, या फिर वे इसे राजनीतिक उत्पीड़न का नाम देते हैं। लेकिन हो कुछ भी, मौलाना तौकीर रजा अब बच नहीं पाएंगे। योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के सत्ता में आने के बाद से ही कानून व्यवस्था को मजबूती करने के लिए स्पष्ट नीति अपनाई गई है। प्रदेश में कहीं भी उपद्रव हो, हिंसा हो या अराजकता फैलाने की कोशिश होती है तो सरकार उसे बर्दाश्त नहीं करती, चाहे वो धार्मिक आयोजन हो, राजनीतिक आंदोलन हो या किसी भी तरह का सामाजिक तनाव। योगी सरकार ने जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्रवाई करने का नियम बना दिया है। इस नीति का असर साफ देखने को मिला है। जब भी कहीं भी कोई भी हिंसक घटना हुई, सरकार ने दोषियों की गिरफ्तारी से लेकर उनके अवैध निर्माणों को सील करने और संपत्तियों को कुर्क करने तक सख्त कदम उठाए हैं। ऐसे कड़े कदमों ने अपराधियों और उपद्रवियों के मन में कानून का भय पैदा कर दिया है। जिस हिसाब से तौकीर रजा पर गाज गिर रही है, वो इसी का परिणाम है। बरेली में हुए दंगों के बाद योगी सरकार ने पूरी तरह से कड़ा रुख अपनाया है। बरेली में हुई हिंसा के आरोपियों के खिलाफ न सिर्फ पुलिस ने ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां की, बल्कि बरेली विकास प्राधिकरण ने उनके अवैध निर्माणों पर भी बुलडोजर चलाया है। इस कार्रवाई में मौलाना तौकीर रजा के करीबी मुमताज अली हो, तस्लीम हो, नदीम हो या नफीस, उन सब के बारात घर से लेकर दुकानों, जिम को सील किया गया है और कहीं कहीं बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई हुई है। सरकार ने यह साफ कर दिया है कि हिंसा में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। ये कदम न सिर्फ प्रभावित इलाकों में शांति बहाल करने में मदद कर रहे हैं, बल्कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति को बेहतर करने में भी सहायक साबित हो रहे हैं।
इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर यह दिखा दिया है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में धार्मिक नेतृत्व और प्रशासन के बीच टकराव की रेखाएं कितनी गहरी हो चुकी हैं। अब महज एक कानूनी मामला नहीं है, ये प्रतीक बन गया है उस संघर्ष का जिसमें एक और शासन की कानून व्यवस्था की छवि है और दूसरी ओर एक धार्मिक नेता की खिलाफ जो उन्होंने अराजकता फैलाने की कोशिश की है वो है। अब ये सारा मामला जो है चुनावी मंचों तक जाएगा, ये देखने को मिलेगा कि किस तरीके से चुनावों में इसको सरकार के खिलाफ उंगलियां उठ सकती हैं। लेकिन सरकार ने साफ कर दिया है, कोई भी जहर फैलाने की कोशिश करेगा, समाज को तोड़ने की कोशिश करेगा तो उन पर गाज जरूर गिरेगी। तौकीर रजा की आगामी भूमिका क्या होगी ये भी देखना होगा। एक कर्जदार नागरिक की, एक पीड़ित धार्मिक नेता की वो अपने आप को प्रस्तुत करना चाह रहे थे, लेकिन अब ये कुछ भी काम नहीं आएगा। इस पूरे घटनाक्रम से ये साफ झलकता है कि मौलाना तौकीर रजा के खिलाफ की जा रही कार्रवाइयां महज कानूनी और प्रशासनिक कदम नहीं है, बल्कि एक व्यापक राजनीति और सामाजिक संदेश देने का माध्यम बन चुकी है कि अगर समाज को तोड़ने की कोशिश करोगे तो अंजाम भुगतना ही पड़ेगा। 3 दशक पुराना कर्ज, अचानक तेज वसूली प्रयास, समर्थकों की संपत्तियों पर बुलडोजर और हिंसा से जुड़े मामलों में ताबड़तोड़ कार्रवाई, ये सब एक ऐसे दौर की तस्वीर पेश करते हैं जहां सत्ता, कानून और धर्म के बीच की लकीरें लगातार धुंधली होती जा रही हैं। जहां एक तरफ प्रशासन इसे नियमित और कानून सम्मत कार्रवाई बता रहा है, इतना तय है कि यह मामला आने वाले समय में न सिर्फ बरेली बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक अहम मोड़ बन सकता है। आपके इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।